ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सुदर्शन चक्र ने अपने प्रदर्शन से दुनिया में अपनी धाक को जमाया। दुनिया को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने यह भी बताया कि जिसके पास सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम होगा वही अपनी संपूर्ण सुरक्षा कर पाएगा। यानी पाकिस्तान और चीन दोनों को भारत के सुदर्शन चक्र ने चक्कर घिन्नी बनाया, तो अब भारत इससे भी उन्नत एक और एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि दुश्मनों का काल तो बनेगा ही, वही एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी भी है। पाकिस्तान चीन में दहशत, हिंद का नया सुरक्षा कवच, मेक इन इंडिया का गर्व, देसी सुदर्शन चक्र, मिसाइल, जेट, ड्रोन, प्रोजेक्ट कुशा है तो S-400 जैसा प्रहार, हिंद का नया हथियार, S-500 को देगा टक्कर, भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का कुशा अभेद सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर पाकिस्तान और चीन समेत तुर्की को सबक सिखाया, तो इस ऑपरेशन ने दुनिया की आंखों को भी खोला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि अब जंग आधुनिक हथियारों पर निर्भर है, और यही वजह है कि भारत खुद को और ज्यादा आत्मनिर्भर बना रहा है। वो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जो आने वाले वक्त में भारत को अभेद्य बना देगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसका जलवा दुनिया में डंका बजा रहा है, उसकी ताकत का लोहा खुद दुश्मन मान रहा है। नापाक प्रहार को जिस तरह से उसने आसमान में ही धुआं किया, उससे अब एक नाम आज दुश्मन के खेमे में खौफ बन गूंज रहा है। भारत का सुदर्शन चक्र यानी S-400, वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान से लेकर चाइनीज आइटम को आसमान में ही मार गिराया। उसने दुनिया को प्रभावित किया, तो इन हमलों ने दुनिया को भी बताया कि अब जंग का तरीका बदल चुका है, खुद को बचाने का सुरक्षा तंत्र बदल चुका है, क्योंकि अब जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम होगा वही अपने दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। भारत के सुदर्शन चक्र का करिश्मा दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के हर हमले को जिस तरह से S-400 ने फेल किया, उससे पाकिस्तान समेत चीन तक दहशत में है। तो अब भारत ने एक और ऐसे हथियार का निर्माण शुरू किया जो रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का अपडेटेड वर्जन होगा, यानी सुरक्षा का वो अभेद्य कवच जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ताकत S-500 को टक्कर देने की। खासियत यह है कि यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो साबित हुआ हिंद का सुदर्शन चक्र। पाकिस्तान के चीनी हथियारों को परास्त करने का ब्रह्मास्त्र साबित हुआ S-400। तो दुनिया के लिए भी नजीर बना भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी के पीछे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी सीना ताने दिखा। इन तस्वीरों ने हर किसी को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए कितना खास था हिंद का ये सुदर्शन। ऐसे में देश की सुरक्षा को और पैना बनाने के लिए भारत फुली देसी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा S-500 को चुनौती देने वाला एक एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इससे भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल सहित कई बड़े खतरों से बचाव मिलेगा। प्रोजेक्ट कुशा आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोजेक्ट कुशा का मकसद भारत की मौजूदा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, और रूस से खरीदे गए S-400 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी को भरना है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान समेत चीन तुर्की के हथियारों की पोल खोल कर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन के हथियार सिर्फ शोपीस साबित हुए, तुर्की के ड्रोन के परखच्चे उड़े, पाकिस्तान के हथियार पूरी तरह डमी साबित हुए। उसने ये बताया कि इन देशों के हथियारों की ताकत क्या है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह भी बताया कि अब कोई भी जंग आधुनिक युद्ध तकनीक से लड़ी जाएगी, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। यही वजह है कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है। रूसी S-400 ने दुश्मन को उसकी औकात दिखाई, तो इस एयर डिफेंस सिस्टम से एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत उस एयर डिफेंस सिस्टम को बना रहा है जो पाकिस्तान से लेकर चीन तक का काल साबित होगा। भारत के प्रोजेक्ट कुशा को रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन यानी DRDO विकसित कर रहा है। सिस्टम कुशा में कई तरह की रक्षा प्रणालियां काम करेंगी। इसमें अलग अलग दूरी जैसे 150 किलोमीटर की रेंज वाली M1 मिसाइल, 250 किलोमीटर की रेंज वाली M2 मिसाइल और 350 किलोमीटर की रेंज वाली M3 मिसाइल मौजूद रहेंगी, जो आने वाले आसमानी खतरे को मार गिराने की खासियत रखेंगी।
कुशा में मौजूद ये मिसाइल्स दुश्मन की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगी। खास बात यह भी है कि डिफेंस सिस्टम ड्रोन, स्टील फाइटर, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सभी तरह के हवाई खतरों को मार गिराने में सक्षम होगा। एक तरफ भारत पाकिस्तान और चीन के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार तैयार कर रहा है, दूसरी ओर पीएम मोदी के इरादे क्या हैं, ये उनकी चेतावनी से भी दुश्मन को साफ हो चुका है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रोजेक्ट कुशा भारत के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होने वाला। जिस तरह भारत की सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन जैसे आसमानी खतरों को पूरी तरह तबाह किया, उससे तैयार हो रहा हिंद का देसी सुदर्शन चक्र किसी भी नापाक साजिश या हमले को पूरी तरह से परास्त करने वाला साबित होगा, क्योंकि यह सिस्टम 500 से 600 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन की गतिविधि पर नजर रख पाएगा। M1, M2 मिसाइल इंटरसेप्ट में ड्यूल पल्स मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल लगाए जा रहे हैं, जिससे ये मिसाइल तेजी से दिशा बदल सकती है। मिसाइल M3 में बड़ा ताकतवर किल व्हीकल होगा, जिसका सिंगल शॉट दुश्मन के किसी भी हथियार के चिथड़े उड़ा देगा। यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेरेगा। प्रोजेक्ट कुशा भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़ी छलांग है। यह न सिर्फ भारत को लंबी दूरी तक हवाई हमलों में सुरक्षा देगा, बल्कि स्वदेशी तकनीक के दम पर आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। दूसरी ओर भारत अब खुद को सर्वशक्तिमान बनाने पर भी लगातार काम कर रहा है। हिंदुस्तान का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वैसे किसी से बोलो नहीं और अगर कोई छेड़े तो छोड़ो नहीं। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का अच्छे से पता चल चुका है। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं। कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? न्यू इंडिया अपने तौर तरीकों से बता चुका है कि उसकी शक्ति के सामने अब दुनिया नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान और चीन समेत तुर्की की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, वो भारत की सबसे बड़ी जीत है। तो हिंद की सरहद की निगरानी करने के लिए अब वो सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो भनक लगते ही दुश्मन की साजिश पर ताबड़तोड़ प्रहार करेगा, जिससे उसका नामो निशान तक मिटेगा। एक तरफ हिंद की घातक सुरक्षा, तो दूसरी ओर पीएम मोदी अभी तक पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दे चुके हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भारत का प्रोजेक्ट कुशा वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान के चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी करेगा जिसे दुश्मन को भेद पाना असंभव रहेगा। वजह है
प्रोजेक्ट कुशा वो रक्षा प्रणाली साबित होगी जो भारत की मौजूदा आकाश, बराकेट और S-400 जैसे सिस्टम से जुड़कर एक ज्वाइंट एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करेगी। यानी दुश्मन भले ही अपने किसी भी हथियार से प्रहार करे, भारत का ये देसी एयर डिफेंस सिस्टम उसके हथियार को आसमान में ही मार गिराएगा, वो भी पलक झपकते ही। ये रिपोर्ट भारत 24। देसी एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर दुश्मन की हर एक साजिश को मिट्टी में मिलाने वाला है, तो इसमें वो 3 खुफिया हथियार भी मौजूद हैं जो दुश्मन की किसी भी हलचल पर इसे एक्टिव कर देंगे, क्योंकि कुशा में 3 रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला रडार है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार। इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। सबसे खास बात इसकी यह है कि 250 किलोमीटर दूर तक ये टारगेट का पता लगाएगा। और दूसरा रडार है फायर कंट्रोल रडार सिस्टम। जो दूसरा रडार सिस्टम है उसका नाम है फायर कंट्रोल रडार सिस्टम। इसकी खासियत जानिए। इसकी खासियत है मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने में ये मजबूती रखता है। तीसरा VHF रडार सिस्टम। इसकी खासियत यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी ये ट्रैक कर लेगा। भारत के इस देसी एयर डिफेंस सिस्टम के आने में अभी वक्त है, लेकिन इतना तो तय है कि जब भी एयर डिफेंस सिस्टम अपने एक्शन में आएगा, यह दुश्मन की हर नापाक साजिश को चकनाचूर कर देगा। वहीं यह एयर डिफेंस सिस्टम मेक इन इंडिया के लिए एक नई उड़ान साबित होगा। हिंद की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है। पीएम मोदी के आक्रामक तेवरों को देख पाकिस्तान की घिग्गी बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर का डंका हर ओर बज रहा है, तो हल्ला उस सुदर्शन चक्र का भी दुनिया भर में है, जिसका नाम आते ही शहबाज से लेकर जिनपिंग तक कांप उठते हैं। तो अब भारत इससे भी ज्यादा विकसित एक और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने में लग चुका है। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान और चीन का काल कहलाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर कब तक ये घातक एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आएगा। DRDO प्रोजेक्ट कुशा के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है, जिसमें 12 से 18 महीने लगेंगे। प्रोटोटाइप के आ जाने पर सेनाएं अलग अलग जगहों पर इसकी टेस्टिंग करेंगी, फिर इसमें कई बदलाव होंगे। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट कुशा का पहला वर्जन आने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग सकता है। फिलहाल DRDO प्रोजेक्ट कुशा पर कई चरणों में काम कर रहा है। कुशा के फेज 2 और फेज 3 वेरिएंट में इसकी मारक क्षमता रूस के आधुनिक और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-500 से भी आगे ले जाने की योजना है। कुल मिलाकर DRDO का लक्ष्य है कि वो अपने इस देसी एयर डिफेंस सिस्टम से S-500 को पूरी टक्कर दे। देश के लिए वो डिफेंस सिस्टम तैयार करे जो देश की सुरक्षा को अभेद्य बना दे। पाकिस्तान ने S-400 का करिश्मा देख लिया, अब भारत इससे अपडेटेड वर्जन को बनाने में जुटा है। और इतना भी तय है कि जिस दिन ये एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के दुश्मनों की हर नापाक साजिश को नाकाम कर देगा। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि